एवरीवन, तो स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं 7:30 बजे से कर रही हूँ। उस तो मैं 6 बजे गई थी। तो फिलहाल मैंने घर का बर्तन झाड़ू ये काम किया। तो अभी जाके अपना वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मौसम की बात करें तो आज ना सुबह से बारिश है। सुबह तो नहीं थी बारिश, तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही है, वो भी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ गर्मी हो रही है ना, एक तो ना मेरे मायके में अच्छा होता है, ठंडा ठंडा ही होता है। तो उस वजह से ना मेरे को यहाँ इतनी गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, तो मुझे चाहिए थी रात में ही बारिश, लेकिन रात में तो नहीं हुई बारिश। सुबह से कोई बात नहीं, बारिश कम से कम हुई। तो बारिश जब भी हुई तो झाड़ू वाला काम और बर्तन तो मैंने धो दिए। तो बस मुझे अभी ना नाश्ता बनाना है। तो वो तो गई है दूध लाने। तो जैसे वो दूध लाने जा रहे थे ना, तो बारिश लग गई, पता नहीं तो फिर कब आएंगे। बारिश रुकने के बाद आते हैं या बारिश में ही आ जाते हैं, पता नहीं। तो यहाँ तो हो रही है तेज़ तेज़ बारिश ये। तो जब बारिश होती है ना तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी। तो मायरा भी सो रखी है अभी। तो मैं एक बार ना फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मायरा उठ जाती है ना, तो पता ही हुआ। एक तो ना वो पता है मायके से ना इतनी मुँह लग के आ रखी है ना, बिगड़ के आ रखी है। वहाँ तो उसको दिन भर कोई ना कोई पकड़ता रहता था, तो यहाँ तो मैं हुई। तो बहुत बस घुमा भल, दिन भर घुमा भल। अब तभी तो मैं एक बार अभी सो रखी है, तो फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मिलेंगे आपको नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पे आ चुका है दूध। तो एक बार दूध को ना मैं जल्दी से दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ, क्योंकि बोतल में ना दूध एकदम से ख़राब भी हो जाता है, उससे ना एकदम से गंदी सी स्मेल आती है। तभी मैं उसको ना फ्रिज में रख देती हूँ फटाफट से। और थोड़ा सा दूध ना मैं सुबह सुबह मायरा के लिए गर्म भी करती हूँ। पीती तो नहीं है, बट कभी कभार उसका मन हो तो ना थोड़ा सा पी लेती है। तो वैसे मैं रोज़ कर लेती हूँ उसके लिए गर्म। तो बचा भी तो चाय में यूज़ हो जाता है दूध। तो यहाँ पे दूध को खाली करने के बाद ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ किचन में। एक बार मैंने सुबह लगाया था, बस ऊपर ऊपर ही लगाया था झाड़ू थोड़ा सा। तो क्या है ना, मायरा पता है जब मैं मायरा को अपने साथ ही रखती हूँ ना थोड़ा सा किचन में, तो ये सब सामान ना ऐसा बना देती है। तो कम से कम मैं 2-3 बार तो लगाती होंगी झाड़ू यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। तो जैसे ही मैं रूम साफ़ करते करते बाहर की तरफ पहुंच रही थी ना, तो मैंने देखा कि धूप भी आ रखी है। तो आप लोग भी देख लो, तो धूप ना आ रखी है। तो अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, सुबह तो था बिल्कुल ख़राब। तो यहाँ पे बाहर पे ना थोड़े से कपड़े वैसे रखे हैं, क्योंकि भीगे थे ना ज़्यादा। मैंने वैसे तो ज़्यादा अंदर जगह भी नहीं होती ना कपड़ों को डालने के लिए, बस मायरा के 2-4 पैंट ही डाल देती हूँ मैं। तो अभी थोड़ी सी धूप आ रखी है ना, तो इन कपड़ों को भी सुखाने डाल दूँगी। तो जो यहाँ पे कपड़े फेंक रखे हैं ना, तो जल्दी से इनको भी मैं धूप में डालूँगी। जो फोल्ड करनी है वो करूँगी, और जो सामान इधर उधर बिखेर रखे हैं ना बस उस। तो अभी सुबह के करीबन 10 बजने वाला है, और यहाँ पर नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने। तो मायरा भी सो रखी है अभी। तो मैंने ना सुबह झाड़ू तो लगाया था, बट क्या बोलते हैं, तो बारिश की वजह से ना जो पानी टपकता है ना ऊपर छत से, तो उसकी वजह से मिट्टी पूरी ऊपर को आ गई है। तो मैं फिर से झाड़ूंगी, एक बार पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था। तो बारिश में वैसे ही गीले पाँव से फिर गंदा ही हो जाता है ना, तो मैंने सुबह नहीं लगाया था। वैसे भी मायरा उठ गई थी, तो फिर मायरा के साथ ना मुझे कुछ काम, तो मायरा मुझे कुछ काम नहीं करने देती है। और एक बात, यहाँ ना बारिश रुक गई, अभी मौसम होने वाला ही है साफ़। तो यहाँ ना पूरी मिट्टी मिट्टी आ गई ऊपर को, तो एक बार मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो आजकल मौसम ना बहुत ही चेंज हो जाता है बस टाइम टाइम पे। तो मौसम फिर से थोड़ा सा ठीक हो रखा है, बट धूप तो नहीं आई है। सुबह थोड़ी सी धूप आई थी, लेकिन मैंने जैसे ही कपड़े डाले ना तो धूप चली गई थी, बिल्कुल छाया सी, जैसे कि अब भी बारिश आती है ऐसा मौसम हुआ था। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने बरामदे में। तो आप बरामदे का हाल देख सकते हो। तो यहाँ पे ना तो कल ही पोछा लगाया था मैंने, तो कौन बोलेगा ना पोछा लगा रखा है करके, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो पानी आता है, तो बिल्कुल पता है ऊपर तक ऐसे मिट्टी आ जाती है ना। एक तो गीले पाँव से आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना जो सामान इधर उधर है ना उसको, एक बात तो क्या होता है ना, जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश में क्या होता है ना, हम कितना साफ भी कर लें, कितना कुछ भी कर लेना, तो थोड़े कपड़े जो भीगे होते हैं उसको भी वैसे ही रखना पड़ता है, सूखे कपड़े हो उसको भी वैसे। तो यहाँ पे कितना भी साफ़ कर लो और कितना भी कुछ करो ना, तो हमारे बरामदे में क्या है,
जैसे बारिश आ जाती है ना, तो बारिश पता है पूरे ऊपर बरामदे तक ही आता है, तो उसके साथ है ना धूल मिट्टी भी ऊपर तक आ जाती है, जिससे ऐसा लगता है ना कि कितना ज़्यादा ही गंदा हो रखा होगा करके। तो यहाँ पे मुझे ना पोछा भी लगाना है, झाड़ू लगाना है। एक बार मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो एक तो मायरा भी ना इतना वो कर लेती है ना, बस झाड़ू भी लगा लूँगी ना तो इसको बिना खिलौने दिए ये रहती है नहीं। तो इसको मैं खिलौने देती हूँ ना, कभी खाने की चीज़, तो ये पूरा गिरा भी देती है और खाती कम है, गिराती ज़्यादा है। तो इससे भी ना हमारा ये बरामदा बहुत ही गंदा रहता है। तो इसको ना एक बार मैं फटाफट से जल्दी से साफ़ करती हूँ। फिर मुझे ना और रूम भी करने हैं यार साफ़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश में होता है ना गीले पाँव से अंदर जाओ तो उसके दाग वैसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं रूम पे। तो इस रूम पे ना थोड़े से कल मैंने मायरा के कपड़े रखे थे ना धोने वाले, अलग रखती हूँ ना मैं, तो बस उनको एक बार मैं सर्फ में भिगा दूँगी जल्दी से। तो बस इस रूम पे झाड़ू तो लगा रखा है मैंने और खाली बिछाने बचे हैं इसमें। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी से आ गई बाहर पे, अब रूम पे वो बिछा के। तो यहाँ पे मैंने आगे जो सर्फ में कपड़े भिगाए थे ना मायरा के, थोड़े से मेरे भी हैं, क्योंकि नहा तो मैंने सुबह ही लिया था। तो बस मेरे को ना कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक बार जल्दी से अपने कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा है। तो ऐसा होता है ना जल्दी से कपड़े धो तो फिर जल्दी से सुखाने भी पड़ते हैं ना, तो जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो आजकल मौसम भी अच्छा नहीं रहता है, धूप आ जाती है तो उसी टाइम बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी से एक बार कपड़े धो लेती हूँ अपने, क्योंकि मायरा भी ना अभी सो रखी है। मैं क्या करती हूँ ना आजकल, बस यहाँ पे ना कपड़े धोती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमारा पानी का नल है ना वहाँ पे कपड़े धोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है ना। तो बस मैं यहाँ से कपड़े धो के जाती हूँ, बस पानी से ना वहीं पे वॉश करती हूँ कपड़ों को, क्योंकि पानी वहीं आता है ना, तो जहाँ पे पानी हो ना वहाँ पे अच्छा होता है कपड़ों को धोना। तो मैं बस यहाँ पे धोऊँगी, तो बाल्टी में डाल के ना कपड़ों को वहीं पर लेके जाऊँगी। और फिर कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से पोछा लगाने के लिए। तो मैंने आगे पोछा नहीं लगाया था ना, मैं झाड़ू लगाया था। तो यहाँ पर मैं ना एक बार जल्दी से पोछा भी लगा लेती हूँ। और टाइम भी ना बहुत हो चुका है, और मायरा भी आज पता है बहुत लेट तक सो गई, क्योंकि वो कल तक तो पता है बहुत कम सोती थी, कम से कम 1 घंटा या इतना ही। तो पता है सुबह से सो रखी है अभी तक। अभी टाइम तो मुझे पता भी नहीं है कितना हो रखा है करके। तो जब तक सोई रहती है तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में फिर से। तो यहाँ पे मुझे बनाना है दिन के लिए खाना। तो यहाँ पे मेरी ना दिन की खाने की तैयारी हो रही है। तो क्या बोलते हैं ना, जब मायरा सोई रहती है ना तो मैं फटाफट से काम पे ही लगती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना तो मायरा उठ जाती है तो बिल्कुल काम करना जैसा नहीं होता है, वो करने नहीं देती है मुझे काम। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ खाना, क्योंकि मायरा सो रखी है। तो यहाँ पर मैं आज सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ, दाल और चावल। तो क्या है ना, मैं सुबह से काम पे ही थकी हूँ ना, तो मेरा मन तो नहीं है बिल्कुल भी बनाने का, बट क्या करें, बनाना है तो हुआ ही ना हमको खाना। तो मैं ना एक सिंपल तरीके से ही खाना बना रही हूँ यहाँ पे। बस एक बार दाल को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज मलका की ही दाल बना रही हूँ, बस मलका की दाल बना रही हूँ। और इसी में एक दाना टमाटर भी कट करके डाल रही हूँ सिंपल से तरीके से। बस 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, क्योंकि इससे दाल ना जल्दी से गल जाती है। तो एक बार दाल बॉयल होने के लिए रख देती हूँ फटाफट से। तो जब तक दाल बॉयल हो जाती है ना तब तक मैं उतने में ही यहाँ पे एक दाना प्याज का कट कर लूँगी फटाफट से। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया होगा कि मुझे ना प्याज काटने में बड़ी दिक्कत सी आती है। प्याज से ना मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बट होती है सबके आंखों में प्याज काटने टाइम जलन, लेकिन मेरी आंखों में ना कुछ ज़्यादा ही होता है। मुझे प्याज काटना बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन यहाँ पे बस एक मजबूरी है, काटना है करके। तो यहाँ पे ना मैं प्याज काटूँ, लेकिन मेरी आंखों में प्याज ना बहुत चले जाता है, जिससे मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है आंखों में। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से प्याज कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा लहसुन भी ऐड करूँगी दाल में, तो लहसुन भी छिल के रख देती हूँ जब तक दाल बॉयल हो जाती है मेरी। तो मैंने अपना प्याज लहसुन कट कर दिया था और तब तक दाल बॉयल नहीं हो रखी, तो उतने में मैंने जो सुबह बर्तन धोए थे ना, तो
खाली बैठी नहीं रहती हूँ, बस उन बर्तनों को ना उनकी जगह पे लगा लेती हूँ फटाफट से। उतने में मेरी दाल भी बॉयल हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं दाल वाल भी बना लूँगी अपनी फटाफट से। तो खाना बनाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम पे। तो मैंने खाना बनाने वाला वीडियो शूट ही नहीं करा, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना उस टाइम पे चार्ज नहीं था, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था, तो इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं अपना। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब अपने रूम पे। तो मायरा अभी तक उठी भी नहीं है। मायरा पता है आज बहुत देर तक सो गई, बहुत ज़्यादा देर तक। तो मैं खाली नहीं बैठी रहती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह इस वाले रूम को खाली बस थोड़ा सा ही झाड़ रखा था, क्योंकि उस टाइम पे मायरा उठी थी। तो मैंने सोचा था मैं पोछा बाद में लगाऊंगी करके, तो बट यहाँ पे एक बार मैं ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, पूरा अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मायरा अभी सो रखी है। तो आप लोग देख सकते हो मायरा बेड पे ही सो रखी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, तो मायरा को थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो वो उठ जाती है। तभी मैं इस रूम पे ज़्यादा झाड़ती नहीं हूँ, जब वो उठ जाती है ना तभी करती हूँ इस रूम की सफाई। वैसे इस वाले रूम पे ज़्यादा गंदा भी नहीं हुए रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बीच वाले में सोए रहते हैं ना, तो बस थोड़ा ही सो जाते हैं यहाँ पर रात में। तभी ये वाला रूम उतना गंदा नहीं होता है। तो जब मायरा उठ जाती है ना तभी करती हूँ मैं इस रूम की सफाई। तो यहाँ पे एक बार मैं फटाफट से झाड़ लूँगी, फिर जल्दी से पोछा भी लगा लेती हूँ इसी रूम पे। तो आज क्या हुआ ना, मायरा पता है सुबह से सोई है। तो मैंने सोचा कि उठ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं काम कर ही लेती हूँ करके। लेकिन मैं इस रूम पे ना इतनी आवाज़ें कर रही थी, तो मायरा ना फिर भी नहीं उठ रही है, बिल्कुल फिर भी नहीं उठ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही पोछा अपना पूरा लगा लिया था ना, तो मायरा भी उठ चुकी थी। बट कोई बात नहीं, मायरा ठीक टाइम पे उठी है। तो आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।